नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये है ना, ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब जिसके भी सिलेबस में कंप्यूटर उन सभी के लिए काम का है। ठीक है, जिसमें भी कंप्यूटर आते हैं जो बेसिक कंप्यूटर से है। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत लेवल भी बढ़िया है कंप्यूटरों का। ये जो ये क्वेश्चन है इनका, तो चलिए देख लेते हैं। बताइए पहले में क्या आएगा। MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्न में से क्या दिखाई देता है? क्या पेस्ट है, फॉर्मेट पेंटर है, शो हाइड है, चेंज केस है? बताइए क्या करें इसमें, क्या करें इसमें। एक में पेस्ट है ना, जो CTRL है पेस्ट, उसका मतलब तो वह है जैसे कि जो पेस्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, बी के लिए। और जो जैसे कि आल है, आल दे दे या फिर सभी दे दे, उसके लिए ए का प्रयोग CTRL+A। ठीक है, कॉपी के लिए सी करेंगे, पेस्ट के लिए भी करेंगे, और जो अंडू है उसके लिए जेड करेंगे। CTRLN ये शॉर्टकट कुंजी है, प्लस जेड वो अंडू के लिए है। और जो ऐप है ना, वो ऐप 2 वो रीनेम के लिए करते हैं। ऐप जो 7 है उसका मतलब है व्याकरण त्रुटि के लिए करते हैं। ऐप 8 का मतलब क्या है, ऐप 8 का। और जो ऐप 11 है इसका मतलब है भाई जो एक है ना, जैसे कि ऐप 11 तो भाई ये जो एक है ना, तो इसमें एक इधर लिख दिया और ये गैप दे के लिख दिया, तो स्पेस बार के लिए किया जाता है, स्पेस के लिए ऐप 11। ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, और रोम में ओ है तो यानी कि नॉन वोलेटाइल है ये। HTTP का पूरा नाम क्या है, रैम का पूरा नाम क्या है, HDMI का पूरा नाम क्या है, ठीक, लैन पैन मैन, ठीक है, और बैन का पूरा नाम क्या है, ब्राउज़र कौन कौन से हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये चेंज केस है, इसमें चेंज केस। क्रोम ब्राउज़र में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बताइए क्रोम ब्राउज़र में। तो जैसे कि ये अपना दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। क्रोम ब्राउज़र में बाईं और प्रत्येक खुले टैब को, प्रत्येक खुले बाईं और बाईं और बाईं और, तो ये इधर हो गया दाईं और ये हो गया बाईं। बाईं और प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बताइए भाई। तो इसमें क्या करें, ये है इसमें 2 में 4 है। ठीक है, CTRL शिफ्ट टैब है, CTRL शिफ्ट टैब है। ठीक है, CTRL शिफ्ट टैब। IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप क्या है? IMAP तो 2 है इसमें। 2 का मतलब है इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। HTTP का क्वेश्चन आया था, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। MS एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने लाने सेंटर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल। एक MS एक्सेल है, एक MS एक्सेस है, अलग अलग हैं ये। में सेलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने सेंटर करने के लिए निम्न किसका उपयोग किया जाता है? बताइए बताइए। चल नहीं कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं क्वेश्चन, बताइए क्या करें इसमें। जोड़ दीजिए और खुद से कीजिए, क्या करें अब इसमें। MS एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने के सेंटर करने में किसका उपयोग किया जाता है? जस्टिफाई है, मर्ज एंड सेंडर है, स्ट्राइक थ्रू है, रैप टेक्स्ट है। 4 में 2 है भाई, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर है, मर्ज एंड सेंटर। MS एक्सेल में सेलेक्ट किए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने सेंटर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मर्ज एंड सेंटर है, मर्ज एंड। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? मर्ज एंड सेंटर। MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3 G9 सेल की एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होता है? इसमें क्या है? B3 है, B3। ठीक है, B3 है इसमें। बताएं कि निम्न में से कथन सत्य हैं या असत्य हैं? आंसर देख लेते हैं भाई, पार नहीं पड़ेगी। 6 में 3 है, 3 का मतलब है ये है। एक असत्य है, हटा दिया।
और ये भी असत है, तो दोनों को ही छोड़ देते हैं। MS वर्ड निम्नलिखित में से URL का एक भाग नहीं है। URL का पहले तो नाम बताइए, पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल रिपोर्ट लोकेटर है या फिर क्या है? एक भाग नहीं है। URL प्रोटोकॉल कैरी स्ट्रिंग IP एड्रेस डोमेन एड्रेस। तो इनमें से क्या URL का एक भाग नहीं है? क्या ही करें अब इसमें? URL का अपन से तो वो यही पूछेगा, URL का पूरा नाम कीजिए। ठीक है, तो साथ में 3 है IP एड्रेस सब में होता है, फ़ोन में, कंप्यूटर में, सब में। URL का एक भाग नहीं है, तो नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, ये हटा दिया, ये नहीं है। जबकि प्रोटोकॉल है, क्वेरी स्ट्रिंग है और डोमेन एड्रेस है। जैसे कि ये @gmail होता है ना, जीमेल, तो इसके आगे आएगा वो डोमेन नेम होता है, इसके इधर आएगा ना ये यूज़र नेम होता है। तो ये भाग नहीं है, ये नहीं है। जबकि प्रोटोकॉल है, क्वेरी स्ट्रिंग है, डोमेन एड्रेस है। MS वर्ड में निम्नलिखित में कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के लिए कैसा दिखाई देगा? MS वर्ड में निम्नलिखित कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा? क्या करें इसमें? प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन। 8 में वेब लेआउट है। ठीक है, वेब लेआउट है। दोबारा से देखते हैं। MS वर्ड में निम्नलिखित कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आप डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा? वेब लेआउट है। MS वर्ड में कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आप डॉक्यूमेंट के वेब पेज के रूप में कैसे दिखाई देगा? वेब लेआउट है, वेब लेआउट। MS वर्ड में टेबल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? टेबल के बारे में, तो भाई ये टेबल कौन सी है? टेबल MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी होता है। नो, तो 9 में 4 है असत्य, ये हटा दिया असत्य। एक टेबल में केवल एक रो और एक कॉलम हो सकता है। एक टेबल में केवल एक रो, एक कॉलम हो सकता है। एक टेबल में केवल एक रो हो सकती है। एक टेबल में केवल एक कॉलम हो सकता है, यानी कि एक एक होगा। अच्छा, एक टेबल में केवल एक रो और एक कॉलम हो सकता है। एक टेबल में केवल एक रो हो सकती है। एक टेबल में केवल एक कॉलम हो सकता है। ठीक है भाई, ये 2 गलत है। फिर ये इसमें आंसर ही देख लेते हैं। 10 में 7 है इसमें। फिर आगे चलते हैं। MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित लॉजिक फंक्शनों में किसका प्रयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई तर्क ने सही है या नहीं, और यदि सभी तर्क असत्य होते हैं तो यह परिणाम फैल्स के रूप में लौट आता है। तो क्या फैल्स ही करें इसमें? 1 में आए हुए क्वेश्चन है भाई ये। OR है, ये OR लेवल थोड़ा बहुत बड़ा है इनका। OR है MS एक्सेल 2007 में, OR है इसमें। ठीक, फ्लैश के रूप में लौटाता है OR। MS वर्ड 2007 के निम्नलिखित फीचर में से कौन सा फीचर सेलेक्ट किए शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों का सुझाव देता है? तो मैं थेसोरस है। इस प्रकार के अपने क्वेश्चन नहीं आएंगे ये। ठीक, अपने क्वेश्चन नहीं आएंगे ये। ठीक है, कोई 2-4 क्वेश्चन आ जाए तो वो बात अलग है ना, ये अपने नहीं आएंगे। ठीक है, इनको छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन तो आ चुका है भाई, ये वाला तो देखिए। ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्न में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है? तो CC होता है, T2 होता है, फ्रॉम होता है। ये OCC नहीं है। 9 में देखते हैं क्या है। 9 में देखते हैं, ये OCC है। ठीक है, OCC है। जब इसमें कुछ क्वेश्चन है IMF, अब ये जो ये क्वेश्चन है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है अपने लिए। IMF, ठीक है, IMPS और किस प्रकार के हैं क्वेश्चन? इनमें से कौन सा इक्लाइज करेक्टर है? अब ये तो इसमें तो आंसर ही देख रहे हैं। तो फिर MS वर्ड 2010 में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? कमेंट। फिर निम्नलिखित में कौन से इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं? वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, संचार समूह, चर्चा समूह। MS एक्सेल 2010 में रो सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, शिफ्ट प्लस स्पीकर। फिर MS एक्सेल 2010 में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? CTRL+V बोल्ड। ये क्वेश्चन आ चुका है, CTRL। अब इसमें बढ़िया आ रहे हैं शिफ्ट में क्वेश्चन। टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट कंप्यूटर, ब्लोइंग विच कैटेगरी कंप्यूटिंग, वर्ड प्रोसेसर,
फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? ये बढ़िया है, दोबारा से लेते हैं, है ना। तो यहाँ से लेते हैं दोबारा से, 1 मिनट, 10-10 ही क्वेश्चन है ये अलग अलग शिफ्ट के। ये एक और एक ये है MS वर्ड 2007 और एक ये है MS एक्सेल इंटरनेट की निम्नलिखित रिसर्च। चलिए यहाँ से दोबारा से पढ़ते हैं इनको, क्योंकि यहाँ आ सकते हैं बढ़िया क्वेश्चन लग रहते हैं। वैसे ये 2007 को छोड़ देना तो फिर आने वाले क्वेश्चन है वो सब सही है। बताइए भाई, MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में किस फीचर का प्रयोग? चलिए भाई बताइए क्या है इसमें। MS एक्सेल 2007 में निम्न में से लॉजिक फंक्शनों में से किसका प्रयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई तर्क सही है या नहीं, और यदि सभी तर्क असत्य होते हैं तो ये परिणाम। तो ये एक में OR है, ठीक है, OR है इसमें। MS वर्ड 2007 के निम्नलिखित फीचर में कौन सा फीचर सेलेक्ट किए शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों के का सुझाव देता है? तो 2 में वो है थेसोरस है। इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाओं में से कौन सी सेवा प्रयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने योग्य किसी PC पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करती है? बात करने की तो ये इंटरनेट टेलीफोनी है, वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, इंटरनेट टेलीफोनी। MS एक्सेल वर्कशीट में पॉइंटर को किसी सेल में बाएं दाएं ऊपर और या नीचे की ओर ले जाने के लिए इनमें से किस कुंजी का प्रयोग? बताइए भाई क्या करें अब इसमें। MS एक्सेल वर्कशीट में पॉइंटर को किसी सेल में बाएं दाएं ऊपर नीचे की ओर ले जाने के लिए निम्न किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एरो कुंजी है, ऑल्ट कुंजी है, एस्केप कुंजी है, शिफ्ट कुंजी है। शिफ्ट तो नहीं आएगी, ऑल्ट एरो 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 करे क्या इसमें? 4 में एरो सही है भाई, एरो, ठीक, एरो कुंजी है, एरो की। MS वर्ड में निम्न किस काम के लिए शॉर्टकट कुंजी CTRL+P का है ना, ये तो पेस्ट के लिए है, काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन। 5 में 4 है, क्लिप बोर्ड में टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए, ठीक, पेस्ट करने के लिए है। MS वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? तो ये जो है कौन सा, MS वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने सोल्ट इंसर्ट किए जा सकते हैं? तो ये 63 है, 63। MS वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? 63 है, 63, ठीक है, 63 है। MS वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? 63 है ये। अब ना ये क्वेश्चन इस प्रकार का भी आया था, वो अलग तरीके से था ना, 63। वो शायद वो वर्ड के बारे में पूछा था उसने कि अधिकतम कितने और कम से कम कितने, कुछ ऐसे था, वो अलग से था क्वेश्चन। ये 63 है भाई इसमें। MS वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? कॉलम अधिकतम है ना, तो सही है, यही है शायद, अधिकतम 63 है और वो कम शायद कुछ 30 के लगभग में कुछ ऐसे है ना, ये 36 है शायद, 36, 63 कन्फर्म नहीं है, लेकिन अपन 63 याद रख लेना। MS वर्ड 2007 में होम टैब के विकल्प में से कौन सा विकल्प किसी सेलेक्ट की गई सामग्री में सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष बचता है? MS वर्ड 2007 में होम टैब के विकल्प में से कौन सा विकल्प किसी सेलेक्ट की गई सामग्री में सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है और जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष बचता है? तो ये जो 7 है इसमें 2 है, क्लियर फॉर्मेटिंग। दोबारा से पढ़ते हैं। MS वर्ड 2007 में होम टैब के विकल्प में से कौन सा विकल्प किसी सेलेक्ट की गई सामग्री में सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष बचता है? वो तो नाम से भी पता चल रहा था, है ना, कर देते इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना, क्लियर फॉर्मेटिंग। MS एक्सेल 2007 के निम्नलिखित में किस फीचर का प्रयोग सेल्स की रेंज को तुरंत फॉर्मेट करने और इससे पूर्व निर्धारित टेबल स्टाइल चुनकर टेबल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? टेबल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, फॉर्मेट एज टेबल, कंडीशन फॉर्मेटिंग। ये पर फॉर्मेट
8 में 2 है। ठीक, फॉर्मेटिंग एज टेबल है। MS एक्सेल 2007 के निम्न किस फीचर का प्रयोग सेल्स की रेंज को तुरंत फॉर्मेट करने और इसे पूर्व निर्धारित टेबल स्टाइल चुनकर टेबल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? फॉर्मेट एज टेबल है, फॉर्मेट एज टेबल। ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्न में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है ना, ये पढ़ चुके हैं अपन। जब ये OCC नहीं होता है, जबकि CC होता है। टू का मतलब है देखिए जयपुर टू दिल्ली, यानी कि अपन किसी को बहुत भेजते हैं ना, तो टू है। ठीक है, और ये कॉपी है शायद, कार्बन कॉपी है ना कुछ CC, और एक और होता है BCC, उसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक, BCC का, अरे वो ईमेल चाहिए होता है। ईमेल में जैसे कि ये @ है ना, तो इसके आगे आएगा वो डोमेन नेम, इसके इधर आएगा वो है यूजर नेम। और जो ईमेल होती है ना उसमें स्पेस नहीं आएगा, ध्यान देना, यानी गैप नहीं आएगा। कहने का मतलब अंडरवुड तो आ जाएगा। जैसे कि भाई ये, जैसे कि कोई ईमेल लिख रहे हैं पर, जैसे कि राज है ना, राज है, फिर राज 123 राज 123 @gmail.com। तो इसमें ना जैसे कि ये जो एक दो अक्षर जैसे R के बाद में गैप नहीं आएगा, अंडरवुड आ जाएगा, कितने भी बार अंडरवुड आ जाएगा, लेकिन गैप नहीं आएगा। ये बात ध्यान देनी है। नो में OCC है, जबकि कौन कौन से हैं? CC है, टू है, फ्रॉम है। फ्रॉम यानी कि अपन स्वयं आएंगे फ्रॉम में। टू जिसको भेजा जा रहा है जो CC का ध्यान नहीं है। CC किसे कहते हैं? CC BCC का तो पता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि जिसी को कोई ईमेल भेजता है ना तो वो देख नहीं पाते कि भाई किन किन को ईमेल भेजी गई है ना, इस प्रकार से है कुछ BCC। ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा कौन सा? 10 में 1 है, इमीडिएटली पेमेंट सर्विस। इमीडिएटली पेमेंट सर्विस। ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो इमीडिएटली पेमेंट सर्विस है, इमीडिएटली पेमेंट सर्विस है, इमीडिएटली पेमेंट सर्विस, इमीडिएटली पेमेंट सर्विस, इमीडिएटली पेमेंट सर्विस है। ठीक, ई बैंकिंग यह आएगा भाई क्वेश्चन। IMPS तो इमीडिएटली जब मैं इसमें ही आ गया है ना, IM तो ये हो गया, फिर PS है ना वो पेमेंट सर्विस है। ठीक, IM इमीडिएटली हो गया और PS का मतलब पेमेंट सर्विस है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना है IM, यानी कि इसमें यही है कि ये अलग से वर्ड नहीं है, इसमें ही है इमीडिएटली पेमेंट सर्विस। 10 में 1 है। फिर अब इसमें मार्क वाले आ जाएंगे भाई, है ना, तो कोई ना। इन Gmail व्हाट डू यूज व्हेन यू रिसीव ए मैसेज एंड वांट टू सेंड द न्यू मैसेज to the original sender and all other restrictions on the to and CC line. रिप्ले ऑल हमें कौन सा प्रभाव इफेक्ट SMS वर्ड 2007 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है। इक्लाइज करेक्टर हाइट ये नहीं होता है। इटैलिक है, बोल्ड है, स्ट्राइक थ्रू है। इटैलिक, बोल्ड, स्ट्राइक थ्रू ये नहीं होता भाई। इक्लाइज करेक्टर हाइट। MS वर्ड 2010 में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ये तगड़ा दिया है इसने क्वेश्चन। MS वर्ड 2010 में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? CTRLE। CTRLE है, CTRLE। अच्छा, कॉपी के लिए C है, अंडू के लिए Z है, पेस्ट के लिए B है। MS वर्ड 2010 में, और ये है ना जैसे कि जो विंडोज़ 10 है ना, विंडोज़ 2010 नहीं विंडोज़ 10, ये तो है किससे 2015 में हुआ था इसका ना चलन में आई थी 2015 में। और जो विंडोज़ 11 है वो 2025। जब जो ब्राउज़र जो डिफ़ॉल्ट रूप से होता है ना वो विंडोज़ 10 में होता है। फिर बर्पिंग, रिव्यू, टैब, ग्रुप में निम्न कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? कमेंट नहीं है, एडिटर है, थ्योरस है, वर्क काउंट है। फिर वन कंट्रोल विच यूज इमीडिएटली एबल टू सेंड मैसेज बैक एंड फोर्थ वन अनदर इन कॉल। चैट है इसमें। निम्न में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं? तो सभी है।
कौन कौन सी है? वेब साइट है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, समाचार समूह है, चर्चा समूह है, ठीक, इंटरनेट द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर MS एक्सेल 2010 में किसी रो को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। MS एक्सेल 2010 में किसी रो को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार है, स्पेस बार, स्पेस बार, स्पेस बार, ठीक, स्पेस बार। फंक्शन ऑफ यूज MS एक्सेल 2000 राउंडिंग द नंबर डाउन, फ्लोर है। फिर MS एक्सेल 2010 में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किसको टर्न, तो वैसे बोल्ड, वैसे CTRL-V। टेक्स्ट एडिटर ए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बिलोंग विच इज ए कैटेगरी ऑफ कंप्यूटिंग, तो वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर। फिर निम्नलिखित में कौन सा एक डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये नहीं है, नोटपैड है, वर्डपैड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये क्वेश्चन आएगा भाई, दोबारा से देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा एक डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, डॉक्यूमेंट, तो नोटपैड है, वर्डपैड है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट बार बार में आता है, तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्डपैड है, नोटपैड है, ठीक है। नोटपैड की भी विशेषता आती है काफ़ी बार, तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस ये नहीं है, नोटपैड, वर्कपैड, वर्डपैड, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS एक्सेल 2010 रिबन बार में टैब हेड ऑप्शन मौजूद होता है, व्यू, वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का नाम जो MS एक्सेल 2010 में है ना। जब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना इस प्रकार के, इनका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम यही होता है, दिमाग है ना इतना एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि वो तुरंत है ना वो आंसर पे नज़र चल जाती है। जब दिमाग जब सर्च करने की कोशिश करता है और तब जाके वो आंसर मिले ना, तब वो वेस्ट होता है। स्टेटस बार है, वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का नाम जो MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कशीट के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है, स्टेटस बार। मोजिला फाउंडेशन द्वारा वर्ष में विकसित एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है 2002, मोजिला फायरबॉक्स 2002 है, और वो मोजिला फायरवॉल वो एंटीवायरस है 2002। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम तिथि प्रदान करता है, टुडे नाम से ही पता चल रहा है। MS एक्सेल 2010 में उपयोग शीट के भीतर कॉलम को छुपाने, हाइडिंग के लिए किया जाता है, CTRL-0। इनमें कौन सा सिंबल प्रतीक ईमेल पते में उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है सिंगल, ठीक, सिंबल प्रतीक। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन किसी स्ट्रिंग कैरेक्टर की कुल संख्या का विवरण देता है, लेन है, लेन, ठीक, लेन है। इसके बाद में MS एक्सेल 2010 में ए के आगे बढ़ते हुए और ए के आगे बढ़ते हुए नामित किया जाता है, कॉलम्स और रोज। एक मार्कअप लैंग्वेज अनियंत्रित डाटा को स्टोर करने, संचालित करने और पुनर्निर्माण करने के उपयोग किए जाने पर फाइल फॉर्मेट के रूप में जाना जाता है, XML है इसमें, XML। HTML का पूरा नाम क्या है, XML। एक मार्कअप लैंग्वेज और अनियंत्रित डाटा को स्टोर करने और संचारित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए, अनियंत्रित डाटा को स्टोर करने, संचारित करने, पुनर्निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाने पर फाइल फॉर्म, XML। भाई XML का पूरा नाम क्या है, HTML का HTTP है, वो तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो H का हाइपर टेक्स्ट, तो फिर HTML का पूरा नाम क्या है। इनमें कौन सा विकल्प एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, तो वर्ड प्रोसेसर नहीं है, गूगल चोर्म ये ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर है, और एक नोटपैड है, लिब्रे ऑफिस राइटर है, माइक्रोसॉफ्ट, दोबारा से लिखते हैं। निम्न से कौन सा विकल्प एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, क्रोम नहीं है, ये तो ब्राउज़र है, ठीक, और सर्च इंजन गूगल आ जाएगा। अगर वो ब्राउज़र दे और गूगल देना तो गूगल नहीं करना है, ब्राउज़र में गूगल चोर्म करना है, सर्च इंजन में गूगल करना है। नोटपैड है, नोटपैड, लिब्रे ऑफिस राइटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इनमें से कौन सा विकल्प एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, नोटपैड, लिब्रे ऑफिस राइटर है ना, राइटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। MS एक्सेल 2010 में पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, ओपन। MS वर्ड 2010 एप्लीकेशन न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है, 10% है, बिंग, ये आ गया बिंग।
अरे वो यार, ये तो गलत याद कर रखा है अपन ने, ये तो गलत याद कर रखा है। बिंग, ये ऐसे कर रखा था, वैसे बिंग वैसे ब्राउज़र। ये बिंग नहीं है भाई, ये बिंग नहीं है। अच्छा, अपन तो इसको वैसे बिंग वैसे, ये क्वेश्चन आया था कुछ इस प्रकार से, तो इस वजह से ये याद कर रखा था भाई। कोई ना कोई ना, चल सर्च इंजन पे ध्यान देंगे भाई, सर्च इंजन है ये बिंग। और एक और है एज, तो फिर वो एज भी सर्च, वो एज क्या है, तो फिर एज है, तो क्या वो भी सर्च इंजन है? बिंग, एज, गूगल, याहू, ठीक है, बिंग सर्च इंजन है, ध्यान रखेंगे भाई, सर्च इंजन है बिंग। आप एक क्रिएट कर सकते हो जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देता है, सिग्नेचर, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर है। फिर निम्न किसका व्यंजक मान होता है, तो ये तो है, ठीक है, चॉइस। फिर एम एस वर्ड में एक टेबल में असीमित रो और अधिकतम कॉलम है ना, ये 63 है, ये 63, ठीक, पहले भी आ चुका है, असीमित रो 63, और न्यूनतम शायद वो 36 ही तो नहीं आएंगे, न्यूनतम 36 शायद, ऐसा ही लग रहा है, न्यूनतम 36, अधिकतम 63। एम एस वर्ड 2010 की एक टेबल में असीमित रो और अधिकतम कॉलम हो सकते हैं। एम एस वर्ड में फंक्शन की F12 ये पढ़ा था, 1 मिनट रुक। सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने, सेव एज के लिए है ये 12। अच्छा, सेव एज के लिए है भाई 12, F12, F11 स्पेस के लिए है, F7 व्याकरण त्रुटि के लिए है, F2 दोबारा रीनेम लिखने के लिए है, F6 किसके लिए है, तो फिर सेव एज, ठीक है, 12 है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ए डोमेन नेम विद देयर मीनिंग्स, नेट, तो इसमें कौन सा सही है? 3 है, 3 का मतलब ये है, तो करना क्या है अपन को इसमें, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डोमेन नेम विद देयर मीनिंग्स, तो P6 का मतलब है नेट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, P। तो P का करना कैसे है, जब ये जैसे कि 1 2 3 और 4, PQR डोमेन नेम मीनिंग, P में 6 यानी कि नेट, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, Q3 कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा से देखते हैं भाई, इसमें क्या है, ये P6 Q3 R1 और S2 है, तो ये पहली बार देख रहे हैं इस प्रकार का क्वेश्चन, यानी कि P3 है, P तो 6 ये है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। Q3 करते हैं तो इसमें Q यानी कि कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इसमें आ जाएगा 3 एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर R1 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 देख लेना भाई, है ना। आगे चलते हैं। MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में हेडर और फुटर विकल्प टैब में उपस्थित होता है, इंसर्ट। फिर फेसबुक है, सोशल नेटवर्क साइट। फिर ये आ गया ना, विच फॉलोइंग नॉट वेब मेल प्रोवाइडर, विड्रू नहीं करवाता है भाई मेल प्रोवाइडर, जबकि याहू है, आउटलुक है, जीमेल है, याहू है, आउटलुक है, जीमेल है, मेल प्रोवाइडर, यानी कि मेल कौन कौन उपलब्ध करवाते हैं, याहू, आउटलुक, जीमेल, है ना, तीनों ध्यान रखना है, याहू, आउटलुक और जीमेल। MS एक्सेल 2010 शीट में टेक्स्ट और ओवरफ्लो समस्या वाले सेल को के द्वारा ठीक किया जाता है, टेक्स्ट रैपिंग। MS एक्सेल 2010 के रिबन मौजूद का उपयोगकर्ता वर्कशीट में विभिन्न ऑब्जेक्ट जैसे कि चित्र, चार्ट, पिवट टेबल, हाइपरलिंक्स, विशेष सिंबल, समीकरण, हेडर और फुटर को जोड़ने के लिए किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है भाई। दोबारा से देख लीजिए, MS एक्सेल 2010 के रिबन में मौजूद
इंसर्ट का उपयोग वर्कशीट में विभिन्न ऑब्जेक्ट जैसे चित्र, चार्ट, पिवट टेबल, हाइपरलिंक, विशेष सिंबल, समीकरण, हेडर और पुटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। इंसर्ट सेल A5 में टाइप किए गए फार्मूला A3B4 पर विचार करें। यदि सेल A5 को कॉपी किया जाता है तो सेल E9 में पेस्ट किया जाता है। E9 E7 प्लस F5 है। फिर MX Excel 2010 इन MX Excel 2000 ओपन न्यू ब्लैंक CTR प्लस ON यूज MX Excel 2000 संपूर्ण वर्कशीट सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। सेलेक्ट संपूर्ण है ना, यहाँ पर संपूर्ण दे दे, यहाँ पर सभी दे दे, यहाँ पर आल दे दे, तो आल से ये आ जाएगा CTRL A। क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुली हुई टैब में जाने के लिए इनमें कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? CTRL प्लस टैब। क्रोम ब्राउज़र में जैसे कि क्रोम ब्राउज़र है तो दाईं और इधर जाएंगे, बाईं और इधर जाएंगे। दाईं ओर प्रत्येक खुले में टैब जाने के लिए निम्न किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? CTRL प्लस टैब है। फिर MS Excel होम है ये। मोस्ट फ्रिक्वेंसी यूज ए कमांडल सच ए कॉपिंग एंड फास्टिंग सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग एंड फॉर्मेटिंग ETC होम है। फिर MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट पर हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड की का उपयोग किया जाता है? CTRL के। इनपुट आउटपुट से इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आए हैं इसमें, है ना। क्वेश्चन ठीक है लेकिन इतने ठीक नहीं है। IPv4 पता बिट का होता है 32, ठीक है। फिर मैच वायरस फैला जाता है। इस तरह का हम लोग को आप सिस्टम क्रैश हो सकता है, यह आपका डिलीट हो सकता है ना। वायरस है एक, जैसे कि सब वो जो फिशिंग है उसके बारे में आता है, ट्रोजन के बारे में आता है। ईमेल पर इस मेल के उद्देश्य को इंगित करता है। सब्जेक्ट, ठीक है। CTR प्लस S MS Excel ओपन। फिर और कौन सा है? MS Excel 2010 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलते समय कीबोर्ड की तो कौन सा है इसमें? एक सुरक्षित वेबसाइट URL से शुरू होता है, URL से। HTTPS है ये तो। रो कॉलम समकृति आयताकार सेल का मैट्रिक्स होता है, ठीक है। MS Excel 2010 में रिव्यू डुप्लीकेशन फंक्शन डुप्लीकेट, इनको दोबारा पढ़ेंगे यहाँ से, है ना। URL का पूर्ण नाम है, पूर्ण रूप URL का, प्रॉपर, लोअर। और ये नई वर्क बुक खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट में कौन सा एक अमैन ईमेल एड्रेस है? अमैन, तो अमैन @gmail.com ABC यही गलत लग रहा है इसमें, ये है इसमें। फिर गूगल क्रोम में वर्क मार्क को दिखाने अच्छे पाने, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एवं वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर जिसे वर्ष 1995 द्वारा विकसित किया गया, माइक्रोसॉफ्ट है ये। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एवं वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, मोजिला फायरफॉक्स। गूगल कभी तो गूगल को ब्राउजिंग मान लेते हैं, कभी गूगल को सर्च इंजन मान लेते हैं ये, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है। उपयोग डेटा टैब पर के लिए किया जाता है। MS Excel 2010 में शॉर्टकट की का उपयोग डेटा टैब पर जाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं क्वेश्चन काम के, लेकिन जैसे कि TGT PGT PRT है ना, तो उनसे ये हाई लेवल के हैं। आप अपने वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, लेकिन जैसे कि अगर मान के चलें 2 क्वेश्चन है तो उनमें 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं अपने काम के, और अपन को क्वेश्चन पढ़ रहा है 10 क्वेश्चन है, तो 10 के 10 उसी प्रकार के क्वेश्चन देखना है जो अपने आने वाली भर्ती है उनमें काम आ सके, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि फॉरवर्ड, अब ये इस प्रकार का काम का क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ठीक। CTRL ऐप है, ये काम का है। अब ये नहीं आएगा अपने, ये बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादा लेवल का है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।